इस्लाम धर्म, देखिए इसमें समझेंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया, इतने लेवल तक, इतने हाईएस्ट तक किसने पहुंचाया, उसको समझेंगे। यहाँ से देखिए, इस्लाम विश्व के प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। इस धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद द्वारा की गई थी। यानी देखिए, इस्लाम धर्म ये एकेश्वरवादी है, यानी कहने का मतलब एक किसी देवता को मानते हैं जो फिक्स कर दिए इसी को मानना है। तो पहले इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी है और इस धर्म की स्थापना, इस धर्म की न्यू हाईएस्ट लेवल तक, इतने लेवल तक पहुंचाने वाला एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। देखो, अलग अलग बुक में नाम अलग मिलेगा, नाम से नहीं घबराना है, चीजें वही रहती हैं, बस उसका बात को घुमा दिया जाता है। तो इसमें क्या है, हजरत मोहम्मद, गूगल पर भी हजरत मोहम्मद मिलेगा, मगर किसी किसी बुक में हजरत मोहम्मद साहब दे देता है। तो भाई हजरत मोहम्मद ने इस धर्म को स्थापना की, इतने लेवल तक पहुंचाए। यहाँ से देखिए, इस्लाम का मूल्य संदेश, यानी मूल इनका क्या था, लक्ष्य क्या था, उसको समझिए। यहाँ से देखिए, ईश्वर अल्लाह है, माने इनमें एक ईश्वर है, उनका नाम अल्लाह है। उपासना और मानवता, न्याय और नैतिकता का पालन करना है। यानी कहने के मतलब इनमें एक रूल है कि अल्लाह को ही मानना है, तो अल्लाह को, मानवता, न्याय और नैतिकता मानव के अंदर जो इस्लाम धर्म में रहेंगे उनको मानना है। अब देखिए, पूरा नाम, यानी हजरत मोहम्मद साहब की पूरा नाम था हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ध्यान से समझिए, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पूरा नाम था। जन्म लिए थे 570 ईस्वी में। जन्म स्थल मक्का था, यानी देखो इनकी जन्म मक्का में हुआ था। पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्लाह था। माता का नाम अमीना था। इनकी निर्धन, ध्यान से देखिए, इनकी निर्धन 632 ईस्वी में हो चुकी थी। इनकी डेथ कहाँ हुआ था, मदीना में। ध्यान से देखिए, इनका जन्म मक्का में हुआ, मदीना में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उठा लेता है कि इनकी जन्म कहाँ हुआ था। जन्म पूछिएगा तो मक्का में हुआ था, मृत्यु मदीना में हुआ। पवित्र ग्रंथ, जैसे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ होता है, उसी तरह इस्लाम धर्म में भी एक पवित्र ग्रंथ हुआ जिसका नाम है कुरान। ध्यान से देखिए, कुरान है। और उपाधि, यानी हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की कौन सी उपाधि से नवाजा गया, अंतिम पैगंबर इनको कहा जाता है। पैगंबरी की शुरुआत, यानी कहने के मतलब देखो, इस्लाम धर्म में पैगंबरी की शुरुआत, यानी कहने के मतलब हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ज्ञान की प्राप्ति। जैसे आप पढ़े होंगे कि अलग अलग धर्मों में कि इनको इस समय में ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे ही उसी तरह पैगंबरी की मतलब देखो, वर्ड वही है मगर धर्म के चलते इसको नाम को बदल दिया गया है। पैगंबरी के अर्थ होता है कि उनकी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, वही मेन बात है। यहाँ से देखिए, जब उनकी आयु 40 वर्ष की हुआ तब 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा गुफा में उन्हें पहली वही ईश्वर प्राप्त हुए। यह संदेश फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से आया। इसके बाद उन्होंने लोगों को एक ईश्वर अल्लाह की उपासना, सत्य, न्याय और नैतिकता जीवन का संदेश देना शुरू किए। यानी कहने के मतलब देखो, जब हजरत मोहम्मद साहब 40 वर्ष के थे, यानी 610 ईस्वी में इन्हें हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हो गए थे। मेन यही टॉपिक है। इतने देखो, चीजों को अलग अलग बुकों में खींचेगा, मगर आपको समझना है कि इनको 40 वर्ष की उम्र में हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। देखो बात वही है, मगर जैसे जैसे बुकों में पढ़िएगा
वो घुमा देता है, मगर आपको अर्थ नहीं समझ में। देखो, पढ़ाई के मेन अर्थ का है कि हमको उसको समझना, रटना नहीं है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ, यहाँ से देखिए पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। देखिए कुरान शरीफ, इसको कुरान शरीफ बोलते हैं। अब देखिए अल्लाह की वाणी, यानी कहने के मतलब जो अल्लाह ने कह दिया वही उसमें लिखा गया है, उसी को हर इस धर्म के हर लोग को मानना है। ये किस भाषा में? अरबी भाषा में है। एग्जाम में पूछ दिया कि कुरान किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में। 114 सूरह, यानी कहने का मतलब 114 इसमें टॉपिक मिलेंगे, अध्याय मिलेंगे। इस्लाम का सर्वोच्च ग्रंथ है, इस्लाम का सबसे पवित्र, सबसे मान्यता ग्रंथ है। यहाँ से देखिए अन्य धार्मिक ग्रंथ, यानी इसमें दो अन्य भी हुए जो जिसे हदीस और सुन्नत कहते हैं। हदीस में क्या पढ़ना है? पैगंबर मोहम्मद के कथन का और कर्म, यानी कथन उनके का किए हुए पढ़ना है और कर्म पर है। दूसरा में क्या है? सुन्नत में पैगंबर का आचरण कैसा था ये समझना है। समझ गए? पवित्र ग्रंथ को समझना है। कुरान शरीफ है, कुरान इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ होता है। 114 को टॉपिक मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, समझना है। इसी ये सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह की वाणी इसे कहा जाता है। इस्लाम के 5 स्तंभ। देखो किसी भी चीज को मजबूत बनाना है ना, तो उसको पिलर देना पड़ता है। जैसे घर बनाना है तो उसमें जब पिलर दीजिएगा ना तभी वे मजबूत होते हैं। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी 5 स्तंभ हुए। उनको इस्लाम में जो है, जो इस धर्म को मानेगा उसे करना है। पहला का है, यहाँ से देखिए, शहाद या कलमा। शहाद होता है या कलमा होता है, उसका मतलब समझिए, अल्लाह के सिवाय कोई ईश्वर नहीं है और मुहम्मद उसके पैगंबर है। यानी कहने के मतलब अल्लाह के अलावा, इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावा किसी भी को नहीं मानना है। यानी जो भी है, जो भी करते हैं वो कौन करते हैं? अल्लाह करते हैं, पहला है। दूसरा का है नमाज, यानी यहाँ से देखिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। अगर इस्लाम धर्म में हो तो ये कामें आपको करनी है। क्या करना है? दिन में पहला तो अल्लाह के अलावा किसी को मानना नहीं है। दूसरा, दिन भर में 5 नमाज पढ़ना है, 5 वक्त का। सुबह का देखिए फजर, दूसरा जुहर, तीसरा असर, मगरिब, उसके बाद का है ईशा। ध्यान से देखिए, फजर, जुहर, असर, मगरिब और ईशा, ये 5 वक्त का नमाज होता है। सुबह पढ़ना है, दोपहर, शाम, सूर्यास्त के तुरंत बाद, और एक रात में जिसे पढ़ना पड़ता है। और कैसे पढ़ना है? मक्का की ओर मुंह करके। जैसे हम लोग पूजा, हमारे हिंदू धर्म में, हम लोग के हिंदू धर्म में क्या है कि पूर्व में है, कुछ भी माने हर चीज का रूल होता है। उसी तरह इस्लाम धर्म में ये है कि मक्का की ओर मुंह करके क्या करना है? नमाज पढ़ना है, ये 5 वक्त का। तीसरा का है रोजा। रोजा को समझिए, रमजान माह में आत्म संयम और तपस्या, यानी कहने के मतलब रमजान का जब महीना चलता है तो उसमें उपवास रहना अनिवार्य है। और वो उपवास का कब से? सुबह से लेकर और शाम तक, यानी भर दिन का आपका उपवास कर सकते हैं और शाम को खा सकते हैं। और तो चौथा का है जकात। जकात का होता है उसे समझिए, दान देना, गरीबों की सहायता। यानी कहने के मतलब ये एक टॉपिक देखा जाए ना तो इस्लाम धर्म में बहुत अच्छा लिखे दिए गए। यानी जो लाचार व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की खाने के नहीं मिलते, तो उनको आप दान दे सकते हैं। उनको आप जो कमा रहे हैं उसका 2.5%, ध्यान रखिएगा, 2.5% इस्लाम वाले क्या करते हैं? दान करते हैं अपने कमाई का। और 5वां का है हज, यानी जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा। यानी कहने का मतलब जिंदगी में अगर आपको एक बार तीर्थ यात्रा करना ही करना है। इस्लाम में प्रमुख संप्रदाय, देखो आगे चलकर भी इस्लाम 2 भागों में बंट गया था। एक है
सुन्नी और दूसर का है शिया। सुन्नी वाले का कहते हैं बहुसंख्य, यानी हदीस पर अधिक विश्वास किया करते हैं। और शिया वाला अल्लाह को पहला इनाम मानते हैं, यानी पहला इमाम मानते हैं। देवता पहला किसको मानते हैं? अल्लाह को। यानी आपको क्या याद रखना, इस्लाम को दो भागों में बट गया, सुन्नी और शिया, समझ गए। यहाँ से धार्मिक प्रतीक, यानी मुसलमानों के लिए, यानी जो इस्लाम धर्म में उसके इनका प्रतीक चिन्ह का है। यहाँ से देखिए, चांद और सितारा, जैसे चांद और सितारा जिसमें होता है, इस तरह की ये प्रतीक चिन्ह है। और हरा रंग शुभ माना जाता है, यानी इनके धर्म में, इनके अंदर हरा रंग, जो हरा होता है वो इस्लाम धर्म के लिए पवित्र रंग माना जाता है। समझ गए। ये देखो इंट्रोडक्शन था, आपको क्या करना है, इतना पढ़ा दी। ये देखो मेन टॉपिक है, आप इधर उधर से भी ढूंढ कर आपको पढ़ाएं।